गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो ब्रदर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हर संडे रीजनिंग की क्लास करते हैं, जिसमें से हम लोगों का जो टाइप चल रहा था रीजनिंग पे वो है डाइस यानी पासा। डाइस की हम लोगों की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने जो डाइस का बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको जानी है। आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप देखिए, ये व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा है? एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके 6 फलक हैं। 1 से 6 तक की संख्या अंकित है, तो बताइए 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कंपटीशन एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन रखे जाते हैं। अब यहाँ बना हुआ है, एक पासा बना हुआ है। जैसे पासा क्या बना हुआ है अपना? पासा है 5, 2 और 6। दूसरा जो पासा बना है ये बना है 6, 1 और 4। अब ये जो पासा बना है इसमें से समझने वाली बात ये है कि सर ये जो दोनों बने हुए ये दोनों अलग अलग पासे नहीं हैं। ये हम लोगों को मालूम है, मैंने फर्स्ट क्लास पे बताया था। मैंने फर्स्ट क्लास पे क्या बताया था कि पासे में 6 फलक होते हैं, तो इसमें क्या दिए गए हैं? ये 6 फलक, यानी एक ही पासे को दोनों साइड से ओपन करके रख दिया गया है। एक ही पासे को दोनों साइड से ओपन करके रख दिया गया है। ये एक ही पासा है। क्वेश्चन में भी बोला गया है एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ये उसका पहला फलक है, यानी पहला वाला हिस्सा और एक दूसरा वाला हिस्सा है। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि बताओ 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो अब हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे? इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो संख्या देखनी होती है वो कॉमन संख्या देखनी होती है कि इसमें से कॉमन संख्या कौन सी है। अगर पासा 2 है, अगर पासा 2 दिए हुए हैं तो उसमें से हम लोगों की जो पहली प्राथमिकता होगी वो कॉमन संख्या ढूंढना होगा। अब बताओ इसमें से कॉमन संख्या क्या है? ये एक 6 है और ये एक 6 है। क्या कॉमन मिला? 6 इसमें से कॉमन मिल गया। तो अब 6 अगर कॉमन मिल गया तो 6 यहाँ लिखो और 6 यहाँ लिखो। अब जो कॉमन होता है वहाँ से घड़ी की दिशा में घूम जाओ। जैसे ये 6 है और घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है ना, और यहाँ से घूमेंगे तो घड़ी ऐसे चलती है। 6 के बाद में फिर क्या आएगा? 4 आएगा। 6 के बाद में 4, 4 के बाद में क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह जब यहाँ घड़ी की दिशा से घूमेंगे तो 6 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। पूछा किसके विपरीत गया है? 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा? क्योंकि एक ही पासे पे एक पासे में जो एक कॉमन संख्या होती है वो नहीं होती, यानी अलग अलग होती है। तो यहाँ कौन सी संख्या है? 1 से 6 तक पासे में होता है। 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, 6 भी दिया है, लेकिन 3 नहीं दिया। और जो 3 नहीं दिया है, जो संख्या नहीं दी जाती है वही कॉमन पे आता है। तो यहाँ क्या सबका रिजल्ट आ गया? 1 के विपरीत 5 है, 4 के विपरीत 2 है और 6 के विपरीत 3 है। इसी तरह क्वेश्चन हम लोगों का यही रहेगा। लैंग्वेज जो क्वेश्चन की रहेगी वो यही रहेगी, पर मैं यहाँ क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होगी वो अपनी यही होगी कि जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 के विपरीत बताना है। किसके विपरीत बताना है? 2 के विपरीत बताना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3, 2, 1, फिर मैं लिख रहा हूँ 2, 5 और 6। अब इसमें से बताना है कि बताओ कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो क्या करेंगे हम लोग? जो कॉमन, मैंने क्या बताया, इसमें से हम लोगों को कॉमन संख्या को पकड़ना होता है। तो मैंने ये 2 रखा और ये 2, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन 2 है। अब कॉमन पकड़ने के बाद घड़ी की दिशा पे घूम जाना है। यहाँ से घड़ी की दिशा ये है और यहाँ से घड़ी की दिशा ये है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 2 के बाद यहाँ 1, 1 के बाद यहाँ
3। अब किसके विपरीत पूछा गया है? 2 के विपरीत पूछा गया है। तो एक चीज़ अभी मैंने क्या बताया, एक अभी मैंने बात बताई है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे कि जो चीज़ कॉमन होती है, कॉमन की जगह में क्या होता है, वो संख्या आती है जो ये 6 नंबर पे नहीं है। जैसे 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 6 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है 1 से 6 तक में जो नहीं दी गई है? यहाँ सर 4 नहीं दिया गया है। अब बात एक ये आती है कि सर आप इसी के बीच में क्यों रखते हैं? तो 1 से 6 तक में कहीं आप 3 रखते हैं, कहीं आप 4 रखते हैं, कहीं आप 2 रखते हैं, आप 11, 12, 14, 100, 200 ये सब क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए नहीं रखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जिसकी 6 फलक है और 1 से 6 तक की संख्या ही उस फलक में दी गई है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें 6 ही फलक हैं और जो 6 फलक में संख्या दी गई है वो 1 से 6 तक की ही संख्या दी गई है। इसलिए जो भी मैं काम कर रहा हूं वो 1 से 6 तक में ही करूंगा। किसमें करूंगा? 1 से 6 तक में ही करूंगा। इसीलिए मैं यहाँ 11, 14, 16 ये सब नहीं लिख रहा हूं। अगर वो बोल दे कि एक कोई पासा है और उस पासे में 11 से 17 तक के अंक दिए हुए, एक कोई पासा है जिसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16, मान लो 16, एक कोई पासा है जिसमें 11 से 16 तक के नंबर दिए हैं, तो जो मैं अब काम करूंगा वो 11 से 16 वाले अंकों पे काम करूंगा। बाकी अब मुझे 1 और 2 से मतलब नहीं होगा। इसी तरह इसमें क्या पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन है? तो 2 के विपरीत हम लोगों का क्या होगा? यहाँ 4 होगा। क्या होगा? 2 के विपरीत यहाँ 4 होगा। इसी तरह फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, इसी में लैंग्वेज हम लोगों की यही रखी जाती है एग्जाम पे और इसी से क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होता है। मैं बोल रहा हूँ बताओ 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? 3 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3, 1, 4, 4, 2 और 6। क्या है? 4, 2 और 6। अब बात आती है कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहली बात हम लोगों को कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन क्या है हम लोगों का? 4 जो है वो क्या है? कॉमन है। अब कॉमन ढूंढने के बाद में घड़ी की दिशा में घूमना होता है। घड़ी की दिशा में 4 के बाद 2, 2 के बाद 6। यहाँ घड़ी की दिशा में ऐसे जाएगा 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1। किसके विपरीत पूछा गया है? 3 के विपरीत कौन होगा? 3 के विपरीत 2 होगा। कौन होगा? 3 के विपरीत 2 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा। 4 के विपरीत बताओ क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा? क्योंकि एक पासे में कॉमन सतह नहीं होती है कि जैसे मान लो ये डाइस बना है, ये हम लोगों का एक पासा बना हुआ है। पासा कैसे ऐसे आता है ना, ये हम लोगों का एक पासा बना है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है। उसके पीछे लिखा होगा 5 और क्या लिखा होगा? 5 लिखा होगा, 6 लिखा होगा और 1 लिखा होगा। पर यही संख्या उसके पीछे नहीं हो सकती। यानी एक जो पासा होता है उस पासे पे डबल सतह नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती हैं? डबल स्थितियाँ नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ बताओ क्या आएगा? यहाँ आएगा, देखो इसमें 1 भी दिए है, 2 भी दिए, 3 भी दिए, 4 भी दिए, 6 भी दिए, 5 नहीं दिए, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? यानी जो 4 के विपरीत होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब बात आती है कि सर जैसे अभी आप कर रहे हैं, आप 2-2 कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? आप 2-2 कॉमन, एक संख्या को कॉमन ले रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता इसमें 2 संख्या कॉमन आ जाए तो फिर कैसे काम होगा? जैसे मान लीजिए सपोज करिए अभी तो हम लोग 1-1 ले रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसमें से 2 संख्या कॉमन आ जाए, जैसे 3, 2 और 1, 3, 1 और 4, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बताना है कि सर अब इसमें से पूछा जा रहा है कि 3 के अपोजिट 4 के विपरीत आपको बताना है। किसके विपरीत बताना है?
4 के विपरीत बताना है। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन दे रहा है, इस तरह क्वेश्चन दे रहा है कि एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें 6 फलक हैं, 1 से 6 तक की संख्या अंकित की गई है उस पासे पे, तो बताइए 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब बात आती है कि सर अभी तक जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कोई एक संख्या कॉमन होती थी, उसको पकड़ लेते थे और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते थे, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज घुमा देते थे। कोई भी संख्या जो कॉमन मिल जाए उसको रख लेते थे, फिर उसी आधार पे क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट कर देते थे। अब बात आती है कि सर इसमें 2 संख्या कॉमन है, इसमें 3 और 1, इसमें 1 और 3, 1 और 3, अब 2 संख्या कॉमन है, तो अब क्या करेंगे, किस संख्या को उठाएंगे और कैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर एक संख्या कॉमन है तो एक संख्या उठा लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे, सिंपल सी बात है। अब सर इसमें तो 2 संख्या कॉमन आ रही है, तो अब क्या करेंगे, पूछा किसके अपोजिट गया है, 4 के अपोजिट। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि अगर कहीं किसी भी पासे में 2 फलक समान दिए जाते हैं, अगर अभी सिंपल सी इस वाले क्वेश्चन के लिए, फिर जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर टाइप बाय टाइप और कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, किसी भी पासे में अगर 2 संख्या क्या की गई हैं, समान दी गई हैं, किसी भी पासे में अगर 2 संख्या क्या की गई है, समान दी गई हैं, तो उसमें से उनको दोनों को काट देते हैं और जो संख्या बचती है वही एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 4 के अपोजिट क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि सर अगर एक कॉमन मिल रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सा हम लोग कर रहे थे कि एक कोई संख्या पकड़ लेते थे और घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कर देते थे और उसका आंसर आ जाता, जो जिसके नीचे आ जाए वो उसका आंसर होता था। बट सर अगर ऐसा होता है कि 2 संख्या कॉमन मिल जाती हैं तो क्या होता है, अगर 2 संख्या कॉमन मिल जाए किसी भी पासे में, अगर 2 संख्या कॉमन मिल जाए और 2 संख्या कॉमन मिल जाए जो पूछा हो, तो उन 2 संख्याओं को यानी जो 2 संख्याएं मिली हुई हैं उन्हें हम लोग काट देंगे, जो शेष बचेगा, जो भी अपना शेष बचेगा वही उसके अपोजिट में जाएगा। कहाँ जाएगा, वही उसके विपरीत दिशा को इंगित करेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है 5, 6, 2, 5, 2 और 4। अब आपको बताना है, यहाँ क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइए आप लोग 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। और ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब भी मैंने क्या बताया, अगर किसी भी पासे में एक संख्या कॉमन होती है उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ने के बाद क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट करा देते हैं और जो जिसके नीचे आता है वही आंसर होता है। अब बात आती है सर इसमें क्या है, इसमें तो 2 संख्याएं कॉमन है, 5 और 2, 5 और 2। अब किसके विपरीत पूछा गया, 6 के विपरीत। तो मैंने क्या बोला, अगर संख्या 2 है और वो कॉमन है तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं और जो शेष बचती है वही उसके विपरीत होती है। तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट संडे इससे आगे की टाइप पढ़ेंगे कि उसमें 2 बार, अभी हम लोगों ने 2 पासे वाला पढ़ा है, फिर 3 पासे होंगे, 4 पासे होंगे, 5 पासे होंगे, फिर खुला वाला पासा भी होगा, खुले पासे को बंद करना होगा, बंद पासे को खोलना होगा। ये हम लोग अगले संडे यानी नेक्स्ट संडे वाले उसमें कवर करेंगे। और आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट संडे और नए टॉपिक के साथ।